बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड रेडिएटा। ग्रेड रेडिएटा बेसिकली इनको निडेरिया भी कहते हैं और ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं जिनको निडोसाइट्स कहा जाता है और ये आगे बनाते हैं स्टिंगिंग सेल्स जिनको निमेटोसिस्ट्स कहा जाता है। निमेटोसिस्ट्स ओवरऑल अगर देखा जाए, मैंने यहाँ पे बात की है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके साथ इनमें टिश्यूज और ऑर्गन्स की ऑर्गेनाइजेशन भी पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म है ये आउटर कवरिंग बनाती है जिससे ये जो आउटर कवरिंग है सेल्स गिव राइज टू निमेटोसिस्ट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्टोडर्म आउटर कवरिंग होती है ये निमेटोसिस्ट बनाती है, जबकि ये एंडोडर्म होती है ये स्पेशलाइज्ड होती है फॉर डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। इधर एंडोडर्म है, इधर एक्टोडर्म है, इसके बिल्कुल दरमियान में एक और लेयर पाई जाती है जो कि जेली लाइक होती है। इसको मिजोग्लिया कहा जाता है। मिजोग्लिया लेयर है, ये पाई जाती है। अगर इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो इनकी एक ही बॉडी कैविटी है जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है और उसको एंट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, एंट्रॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इसकी एक ही ओपनिंग होती है विद ओनली वन ओपनिंग। अगर बॉडी की बात की जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल सिमेट्रिकल होता है, यानी सिमेट्रिकल बॉडी इनकी ओवरऑल होती है। और ये सिमेट्रिकल बॉडी भी जो है वो सेंट्रल प्लेन पे होती है। ठीक, सेंट्रल प्लेन के साथ होगी और उसके अलावा रेडियल होगी। ठीक, ये जो सिमेट्रिकल प्लेन है इसको कहते हैं अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स सिमिलर हाफ्स। यानी कि एक प्लेन जो सेंटर में से गुजर जाए वो इस ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल दरमियान से दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक, आमतौर पे ये इक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं एज वेल एज मरीन वाटर में भी रह सकते हैं। अगर इनके साइज की बात की जाए तो साइज में ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हाइड्रा आ जाता है, जबकि जो मैक्रोस्कोपिक है इसमें ब्रांकियोसेरांथस
सिरांथस आता है। ये एक हाइड्रोजोन पॉलिप है, ठीक है। और ये कंबाइन सेसाइल या सिडेंट्री पॉलिप हो सकता है। सिसाइल यानी मोशनलेस, और सिडेंट्री, आपको सिडेंट्री या सेडिमेंट्री रॉक्स का आपको पता है, तो ये सिडेंट्री पॉलिप होगा। और ये अप टू 2 मीटर्स तक ये बड़ा हो सकता है, ठीक है। सिसाइल का मतलब ये है कि ये मूव नहीं करता। सिडेंट्री पॉलिप में ये फ्रीली स्विम कर सकता है। उम्मीद है कि बात समझ आई है। इसके अलावा निडेरियंस जो हैं, इनको साइज के हवाले से 2 में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाते हैं पोलिप और दूसरे कहलाते हैं मिड्यूजी, ठीक। ये दोनों अपने स्ट्रक्चर के हवाले से इनकी दो जो ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया जाता है। जो पॉलिप्स हैं ये सिलिंड्रिकल होते हैं, और ये ट्यूब शेप्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और इनके मुंह के एक तरफ टेंटिकल्स होते हैं जो कि इनको डिफेंस या ऑफेंस करने में मदद करते हैं। और टेंटिकल्स एट वन साइड, और दूसरी साइड पर एट अदर साइड इसकी एक बसल प्लेट होती है जो बॉडी प्लेट कहलाती है, बसल प्लेट कहलाती है। इनके एग्जाम्पल्स में सी एनीमोन है या कोरल पॉलिप्स आ जाते हैं इसमें। और न्यूट्रिशन के लिहाज से यानी कि ये न्यूट्रिटिव हैं। अगर न्यूट्रिटिव लिहाज की बात की जाए तो इनको एक स्पेशलाइज्ड नाम दिया जाता है जिनको गैस्ट्रोजॉइड्स कहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोजॉइड्स क्या हैं? ये स्पेशलाइज्ड फीडिंग पॉलिप्स हैं, गैस्ट्रॉइड्स इनको नाम दिया जाता है। ये सारी मैंने पॉलिप्स की बात की है। अब अगली बात करते हैं मेड्यूसा की या मेड्यूजी की। जो मेड्यूजी होते हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं, जबकि पॉलिप की मैंने बात की वो अटैच्ड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर, जो पॉलिप का स्ट्रक्चर मैंने कहा कि सिलिंड्रिकल या ट्यूब शेप्ड होता है, जबकि मेड्यूजी का स्ट्रक्चर अम्ब्रेला लाइक होता है। और ये बेल शेप्ड होते हैं, ये बेल शेप्ड होते हैं। इनके ट्रेलिंग टेंटिकल्स होते हैं, सेंट्रल माउथ होता है, और जो इनकी मूवमेंट है, मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोपल्जन्स ये करते हैं। यानी इनका जो बेल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो वो उनको मदद करता है, हेल्प टू प्रोपेल। तो जैसे पल्सेस होती हैं, पल्सेस की फॉर्म में ये मूवमेंट शो करते हैं। शो मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, ठीक है। तो ये मैंने दो इनके साइज के हवाले से एग्जाम इनकी बयान कर दी है, पॉलिप और मेड्यूजी।
इनके जो टेंटिकल्स हैं, दोबारा से टेंटिकल्स की बात आ रही है। टेंटिकल्स इनके स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनको निमेटोसिस्ट कहते हैं। टेंटिकल्स वो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इनको निमेटोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे अब हमने इसकी बात करनी है न्यूट्रिशन की, निडेरियंस की न्यूट्रिशन की, कि ये खाते पीते क्या है। न्यूट्रिशन के हवाले से ये कार्निवोरस है, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं कि फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अच्छा, इसमें इनकी जो फीड में निमेटोसिस्ट्स को यूज किया जाता है। निमेटोसिस्ट्स आर यूज्ड। ठीक, निमेटोसिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद इनकी ये जो भी मटेरियल होता है, फूड का मटेरियल, उसको डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर ये अपनी के अंदर ले जाते हैं। डाइजेस्टिव कैविटी में वो जो है सिंपल मटेरियल्स में तब्दील होते हैं और बाद में वो मटेरियल्स, फूड मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिफ्यूजन, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो डिफ्यूज करके पूरी बॉडी तक पहुंच जाएगा। अब इनके बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम इनका कैसा होता है? इनमें जो नर्वस सिस्टम इनका होता है, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन सेल्स मौजूद होता है और उसने फॉर्म किया होता है, फॉर्मिंग एन इर्रेगुलर नेट, यानी कि एक इर्रेगुलर नेट होता है न्यूरॉन सेल्स का, पूरा नेटवर्क इनके अंदर मौजूद होता है। नेट को प्लेक्सस भी कह सकते हैं, यहां पे लिख लो, और प्लेक्सस, PLEXUS, प्लेक्सस। इनके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो अब्सेंट होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके अंदर मौजूद नहीं होता। ये जो हैं अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनीज बना के भी रह सकते हैं। तो अगर हम ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, सॉलिटरी भी हो सकते हैं। कॉलोनियल की अगर बात करें, सबसे आम मिसाल कोरल्स की आती है। कोरल्स का एक्सोस्केलेटन होता है और एक्सोस्केलेटन पे वो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। एक्सोस्केलेटन जब इनका सारा डेवलप हो जाता है तो एक स्मॉल कोरल आइलैंड बन जाता है जिसको कोरल रीफ भी कहा जाता है। ज्यादातर जो निडेरियंस हैं ये ससाइल होते हैं, उनकी आम मिसालें हाइड्रा, ओबिलिया, सी एनिमोन और दीगर कोरल्स शामिल हैं। अदर्स आर फ्री लिविंग, जैसा कि एंड मोटाइल, यानी कि वो हरकत कर सकते हैं, जैसा कि जेली फिश है वो इसी में आ जाती है। ठीक, तो जो सॉलिटरी की अगर हम बात करें, अच्छा, कॉलोनियल का एक और पॉइंट है। कॉलोनियल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना काम करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना डिफरेंट काम सर अंजाम देता है, तो उनको इंडिविजुअली जब वो मिलके काम करते हैं तो उनको कहा जाता है जूओइड्स। यानी ये कॉलोनियल जो ऑर्गेनाइजेशन है निडेरियंस की, उनमें जब बात करेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की तो उनको जूओइड्स कहा जाएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की, कि ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन भी होती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करते हैं, यानी कि पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेम स्पीशीज के अंदर हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आम मिसाल में हाइड्रा है, जो कि बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आम मिसाल ओबीलिया है, ये भी एक निडेरियन है। ये ओबीलिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो भी होती है, और इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। मैं पहले एसेक्सुअल की बात करने लगा हूं। एसेक्सुअल कैसे करते हैं? एसेक्सुअल, उसमें इसके जो जूओइड्स हैं, जो अभी मैंने बात की है जूओइड्स, वो ब्लास्टो स्टाइल कहलाते हैं, यानी कि जूओइड से ब्लास्टो स्टाइल बनता है, उससे मिडियोजी जो कि इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूओइड्स बन गए, जूओइड्स ब्लास्टो स्टाइल बनाते हैं, ब्लास्टो स्टाइल से मिडियोजी बनती है, और मिडियोजी के ये जो मिडियोजी है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, और इनसे आगे गैमीट्स बनते हैं। जी, इसकी ओबीलिया की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके जूओइड्स बनते हैं जो कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं। ब्लास्टोस्टाइल आगे गिव राइज करते हैं मिड्यूजी को, यानी कि वो एक खास किस्म की निडेरियंस ही होते हैं, मिड्यूजी होते हैं, फिर मिड्यूजी से आगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन के गैमीट्स बनते हैं, तो वो गैमीट्स फिर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगला टॉपिक जो है इन्हीं की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी इनके लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो इनके लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। कैसे होती है? पहले फर्स्ट जनरेशन होती है जो कि सेक्सुअल मीन्स से अगले ऑर्गेनिजम्स बनाती है। फिर जो सेकंड जनरेशन आती है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स, और ये जो दोनों होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। दोनों जनरेशन सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो, दोनों जनरेशन डिप्लॉयड होती है। ठीक, अच्छा जी। एक होती है वन, जो पहली होती है इज फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग होती है, आज़ाद होती है, जबकि जो सेकंड है, सेकंड जनरेशन, वो अटैच्ड होती है, वो अटैच्ड होती है। ठीक है, इसकी आम मिसाल यही ओबीलिया है जिसकी अभी मैंने मिसाल दी है। एसेक्सुअल स्ट्रक्चर जूओइड्स होते हैं, फिर उससे ब्लास्टोस्टाइल उनको कहते हैं, मिडियोजी को वो गिव राइज करते हैं, फिर आगे उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन के गैमीट्स उनके होते हैं। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सबसे आम मिसाल ओबीलिया है। बहुत शुक्रिया। हम रेडिएटा की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पिक्चर में देने लगा हूं। रेडिएटा को निडेरिया भी कहते हैं और ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। इनके टिश्यू और ऑर्गन्स इनके वेल डेवलप्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको निडोसाइट्स कहते हैं, इसी वजह से इनको निडेरिया कहते हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स हैं जो कि निमेटोसिस्ट्स कहलाते हैं, इनको गिव राइज करते हैं, यानी कि इनको आगे बनाते हैं। जो दो लेयर्स हैं, एक्टो और एंडोडर्म, उनमें दरमियान वाली लेयर एक मिजोग्लिया होती है, वो जेली लाइक होती है। एक्टोडर्म से आगे निमेटोसिस्ट बनते हैं, जबकि एंडोडर्म से डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंटीरोन कहलाती है, एक ही ओपनिंग होती है, मुंह की ओपनिंग इनके अंदर। ये सिमेट्रिकल बॉडी होती है और सेंट्रल प्लेन होता है और रेडियल होते हैं ये, यानी कि सेंट्रल प्लेन से मुराद ये है कि कोई भी प्लेन अगर काटे इनको दरमियान से तो ये दो सिमिलर हाफ्स में तकसीम हो जाते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है इनकी, और इसके अलावा ये इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन में भी रहते हैं। साइज ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। हाइड्रा और ब्रैंकियोसिरेंथस इनकी दोनों की मिसालें हैं। ब्रैंकियोसिरेंथस भी एक खास किस्म का निडेरिया है। ब्रैंकियोसिरेंथस एक हाइड्रोजोआ पोलिप है। पोलिप क्या होते हैं अभी बात हमने की है। हाइड्रोजोआ है, ये कंबाइंड सिसाइल सेडेंटरी पोलिप्स होते हैं, यानी कि फ्री स्विमिंग होते हैं, और ये 2 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। अगली हमने बात की निडेरियंस की। निडेरियन 2 तरह के होते हैं, पॉलिप और मिड्यूजी। ठीक,
पॉलिप सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूब शेप्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, टेंटिकल्स एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ इनकी बसल प्लेट होती है। इसकी मिसालें सी एनीमोन, कोरल पॉलिप, और ये न्यूट्रिटिव होते हैं। न्यूट्रिटिव यानी कि गैस्ट्रोजॉइड हैं, यानी कि स्पेशलाइज्ड जो फीडिंग पॉलिप को गैस्ट्रोजॉइड कहा जा सकता है। जो म्यूड्यूजी है फ्री स्विमिंग होते हैं, अम्ब्रेला लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, बेल शेप्ड होते हैं और इनके ट्रेलिंग टेंटिकल्स होते हैं और दरमियान में इनका मुंह होता है और प्रोपल्जन की शक्ल में, पल्सेस की शक्ल में ये मूव करते हैं क्योंकि इनका शक्ल बेल शेप है। टेंटिकल्स इनके स्टिंगिंग सेल्स हैं जो कि नेमेटोसिस्ट से बनते हैं। न्यूट्रिशन इनकी कैसे होती है, कार्नोवोरस हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करते हैं। ठीक, नेमेटोसिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं इस हवाले से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डाइजेस्टिव कैविटी में लेके जाया जाता है, वहां पे डाइजेस्ट करने के बाद डिफ्यूजन के जरिए पूरे जिस्म में इनको लेके जाया जाता है। नर्वस सिस्टम इनका जो सेंट्रल नर्व सिस्टम एब्सेंट होता है, इनके अंदर न्यूरॉन्स का नेटवर्क पूरा मौजूद है जो कि इररेगुलर पैटर्न में मौजूद होता है, नेट या प्लेक्सस की शक्ल में। ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, सॉलिडरी भी हो सकते हैं। कॉलोनियल यानी कि कॉलोनिया बनाकर रहने वाले, वो कोरल्स इनकी आम है। कोरल्स एक्सोस्केलेटन उनका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे सेक्रीट कर देते हैं और उसको स्मॉल कोरल आइलैंड वो बनाते हैं और कोरल रीफ्स भी उनको कहा जाता है। ज्यादातर ये ससाइल होते हैं, ससाइल की मिसालें यानी कि मूव नहीं करते, हाइड्रा, ओबेलिया, सी एनीमोन, कोरल्स वगैरह। कुछ जो हैं फ्री लिविंग होते हैं और मोडाइल होते हैं जैसा कि जेलीफिश। अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों इनके अंदर होती है। हाइड्रा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के जरिए, और ये मैंने उल्ट लिख दिया है, हाइड्रा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और जो ओबेलिया है वो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल दोनों की तरह से रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी होगी, पहले ये एसेक्सुअली जूओइड्स बनाएगा, ब्लास्टोस्टाइल बनाएगा, मिडियोजी से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि पहली जो जनरेशन है वो सेक्सुअल मीन से आएगी, दूसरी एसेक्सुअल मीन से आएगी और दोनों ही डिप्लॉयड होती हैं, एक अटैच होती है, एक फ्री लिविंग होती है।